जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। आज हम बात करेंगे विवेक बिंद्रा नाम के व्यक्ति पर, जिसको लेकर हमारे लोगों ने बहुत हल्ला मचा रखा है। सबसे पहला तो सवाल यही है कि विवेक बिंद्रा है कौन, जो उसके बयान पर इतना हल्ला मचा रखा है, और उसने जो बयान दिया था वो कब दिया था। क्या विवेक बिंद्रा कोई राजनीतिज्ञ है? क्या विवेक बिंद्रा कोई पुलिस अधिकारी है? क्या विवेक बिंद्रा कोई संवैधानिक पद धारण किए हुए है? क्या विवेक बिंद्रा किसी राज्य का प्रमुख है, किसी राज्य का राज्यपाल है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, या कोई कैबिनेट मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, कानून मंत्री? आखिर विवेक बिंद्रा है कौन, जिसको लेकर हम लोगों ने इतना हल्ला मचाया हुआ है? क्या वह कानूनी प्रावधानों को बदलने की शक्ति रखता है कि हम उसको लेकर इतना हल्ला मचाए हुए हैं? एक को मोटिवेशनल स्पीकर है जो अपने शब्दों को बेचता है, उस पर बोलने की कला आती है, बोलने की कला के दम पर वो लोगों को मूर्ख बनाता है। आजकल उसका धंधा बंद पड़ा हुआ है, तो वो अपने पुराने बयान चलवा कर प्रसिद्ध होना चाहता है, और उसके इन बयानों का विरोध करके आप उसके उद्देश्यों को सफल करते हो। बाकी वरना विवेक बिंद्रा ने जो कहा है, उसने क्या अलग कहा है? यही तो उसके वर्ग का मूल चरित्र है। जो उसने कहा है वही तो उसके वर्ग का मूल चरित्र है। विवेक बिंद्रा ने कहा है कि ब्राह्मण एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, क्षत्रिय एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, वैश्य एक मर्केंटाइल क्लास है, और शूद्र एक असिस्टिंग क्लास है। वो बहुत बढ़िया असिस्ट कर सकता है, मतलब वो सेवा कर सकता है। शूद्र को सेवा ही करनी चाहिए, उसको नेता नहीं बनाना चाहिए। अगर वो नेता बनेगा तो परेशानी पैदा करेगा, ये विवेक बिंद्रा ने कहा है। लेकिन ये तो पहले से मनुस्मृति में कहा गया है। यह तो उसके वर्ग का मूल चरित्र है। संविधान बदलने का मतलब ये थोड़ा ही है कि संविधान आ गया और मानसिकता खत्म हो गई। बेशक आज देश संविधान से चलता है, लेकिन लोगों के दिमाग में तो मनुस्मृति बस। बेशक आज संविधान का शासन आ गया, मनुस्मृति हटा दी गई, लेकिन मनुस्मृति हटाने का मतलब ये थोड़ा ही है कि लोगों के दिमाग से मनुस्मृति निकल गई। लोगों के दिमाग में तो आज भी मनुस्मृति है। जिस वर्ग से वह आता है उस वर्ग का मूल चरित्र ये है। मनुस्मृति में कहा यह गया है कि ब्राह्मण को पठन पाठन यानी शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए, यज्ञ हवन करने का कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय को शासन चलाना चाहिए, वन वैश्य को व्यापार करना चाहिए, और शूद्रों को इन चारों वर्गों के बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जो विवेक बिंद्रा ने कहा वो तो पहले से मनुस्मृति में कहा गया है। वो तो पहले से ही इन लोगों के दिमाग में है। विवेक बिंद्रा कोई सरकारी पद धारण नहीं करता। विवेक बिंद्रा तो अपने शब्दों को बेचता है, उसमें बोलने की कला है। बोलने की कला के दम पर वो लोगों को मूर्ख बनाता है। लेकिन आप उसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? ऐसी मानसिकता तो शासन प्रशासन में बैठे हुए तमाम लोगों के मन में भरी हुई है, दिमाग में भरी हुई है। जो मतलब अपने जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद के द्वारा पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। पुलिस में बैठे हुए हैं, न्यायालय में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं। इससे पहले इसी तरह से आपने एक तवलीन सिंह नाम की औरत को मशहूर किया। उसने लिखा आरक्षण के खिलाफ,
तो किसी ने उसके विरोध में हैशटैग चलाया, आपने उसको मशहूर कर दिया, वरना कौन जानता था उसको। एलिट वर्ग, एलिट वर्ग में भी कितने लोग जानते थे। रोज कितने ही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, कितने ही लोग जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं, कितने ही लोग इस तरह के बयान देते हैं। तो आप किस किस के खिलाफ बोलोगे, किस किस के खिलाफ लिखोगे, और इससे क्या हासिल होने वाला है। विवेक बिंद्रा ने जो कहा उससे क्या तो हमारा हित हो सकता है, और क्या हम उसके खिलाफ बोल के उसको प्रसिद्ध करके क्या हम हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम तवज्जो क्यों देते हैं, आखिर इसका कारण क्या है। उसका मोटिवेशनल स्पीकर का धंधा मंदा चल रहा, बंद होने के कगार पर, तो उसे बैठे बैठे शरारत सूझी, उसने अपनी सालों पुरानी वीडियो वायरल करवा दी। अब आप लठ लेकर दौड़ पड़े उसके पीछे, क्यों भाई। जब वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई, जब उसने 1 साल पहले कहा था, अभी क्यों हुई। क्योंकि इसके जरिए वह प्रसिद्धि पाना चाहता है, और आप उसको प्रसिद्ध करने में लगे हुए हैं। इससे हमारा क्या हित सधता है। क्या हम उसका विरोध करके कुछ हासिल कर सकते हैं, या वो इस तरह के बयान देकर वो हमारा कुछ अहित कर सकता है। बिना कोई कानूनी प्रावधान बदले, बिना संविधान संशोधन किए जो बातें उसने कही, उनका क्या मतलब है। हाँ, आप किसको क्या बनाना चाहते हैं, क्या नहीं बनाना चाहते, ये आपके हाथ में है, आपकी वोट के हाथ में है। अगर आप उन लोगों को चुनोगे जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो फिर आपके साथ यही होना है। ये तो आप तय करोगे कि आप किस क्लास में जाना चाहते हैं। आप इंटेलेक्चुअल क्लास में जाना चाहते हैं, या असिस्टिंग क्लास में जाना चाहते हैं। आज देश वोट की ताकत से चलता है, संविधान से चलता है। उसको आप तय कर सकते हैं, आपकी वोट तय कर सकती है। ऐसे लोगों को चुनो जो समानता के पक्षधर हो, जिनका संविधान में विश्वास हो। आप ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं जो ना तो समानता में विश्वास रखते, ना संविधान में विश्वास रखते। तो ये आप तय करोगे कि आप किस क्लास में जाना चाहते हो, कोई और तय नहीं कर सकता इस बात को।